हिंदुस्तान के मुसलमानों के मारने और काटने की कत्लो आम करने की बात करता है। पाक की शान में गुस्ताखी ये मुसलमान मैं समझती हूँ कोई भी बर्दाश्त नहीं करे। है संत युवराज जो कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट में भी आया था और सेक्युलरिज्म का झंडा गाड़ने की बात करता था कि मुसलमानों को कत्लेआम के लिए तलवारों का लाइसेंस देगा। क्या करता है उस मरदूद को, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर कंप्लेन दर्ज कर। आपका मुसलमान अभी संख्या में शायद क्योंकि प्रशासन से हम लोग कार्यवाही की मांग करने आए। मुसलमानों को जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, इस तरीके के ढोंगी और नौटंकीबाज बाबा जो हैं, जो अपने आप को महाराज कहते हैं, इन लोगों को मजा चखाने के लिए शाहीन बाग का मुसलमान ही बहुत है। वो अमित शाह हो, मोदी हो या और तमाम उनके प्रवक्ता और उनके नेता हो, ये छुटपैया सोच हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत भारी पड़ेगी। कहना चाहते हैं किसान में गुस्ताखी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसान में गुस्ताखी नहीं सहेंगे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संत युवराज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संत युवराज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संत युवराज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान में गुस्ताखी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। संत युवराज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। अरे संत युवराज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या है आप लोग यहाँ पे आए हैं शाहीन बाग थाने में अपने रिपोर्ट दर्ज कराने, किसके खिलाफ रिपोर्ट है, क्या मामला है? देखिए ये जो कंप्लेन है, ये जो कंप्लेन है संत युवराज जो कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट में भी आया था और सेक्युलरिज्म का झंडा गाड़ने की बात करता था। आज वही संत युवराज हिंदुस्तान के मुसलमानों के मारने और काटने की कत्लो आम करने की बात करता है। ये वो युवराज है जो अपने आप को महाराज कहता है। आप लोगों से कहना चाहती हूँ, ये वो संत युवराज है जो कहता है कि मुसलमानों को कत्लेआम के लिए तलवारों का लाइसेंस देगा। ये वो संत युवराज है और इसके बाद वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। उस मरदूद को, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर कंप्लेन दर्ज कराने आए हैं। एफआईआर में क्या क्या आपने दर्ज करवाया? क्या देखिए अभी हम लोगों का की कंप्लेन है, हमारी कंप्लेन है, हम लोगों ने कंप्लेन की है उसके खिलाफ कि जल्द से जल्द ऐसे मक्कार, ढोंगी और नौटंकीबाज बाबा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो। आपको याद होगा नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल, इनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और इसी बात की वजह से आज इन लोगों को शय मिल रही है। आप लोगों से क्या मांग है? पुलिस से क्या मांग? देखिए हम लोग एक ही मांग है, क्या हिंदुस्तान का मुसलमान, आपने हिंदुस्तान के मुसलमान को इतना गिरा हुआ समझा है? आज मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर हर पार्टी के लोग हैं, यहाँ पर जितने भाई हैं, बाबर भाई हैं, कासिम भाई हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, यहाँ पर तमाम लोग, यहाँ पे ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये कौम का मुद्दा है। तलवार बांटने, तलवार से मुसलमानों के कत्लेआम की बात करते हैं। आज भी हम लोग यहाँ पर कानून से हम गुजारिश करते हैं, हम प्रशासन से गुजारिश करते हैं, सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारे इस कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज हो और अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, आज हम संख्या में बेशक कम हो, ये इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं फिर से बता रही हूँ, शाहीन बाग का मुसलमान अभी संख्या में शायद क्योंकि प्रशासन से हम लोग कार्यवाही की मांग करने आए हैं। तलवार बांट रहे हैं 1250 रुपए में, कह रहे हैं कि जो लाइसेंस मिला है वो गृह मंत्रालय से मिला है। देखिए तो क्या कहेंगे आपकी गृह मंत्रालय से मिल सकता है? देखिए शाहीन बाग में जो आप शाहीन बाग जहाँ पर आप खड़े हैं, ये वो शाहीन बाग है, इसने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को हाथ में लेकर और हमेशा संविधान को की बात की है। शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुआ, CNRC प्रोटेस्ट हुआ, संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखी है। आपको याद होगा शाहीन बाग में बुलडोजर आया, संवैधानिक तरीके से एहतजाज किया। यहाँ
सभी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं प्रशासन से कि हमारी इस कंप्लेन पर कार्यवाही जल्द से जल्द होनी चाहिए, और अगर नहीं होती है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल और तमाम प्रवेश कुमार शर्मा जैसे लोग, तमाम जो शाहीन बाग में करंट लगाने की बात गृह मंत्री करते हैं, तमाम लोग हैं जो एक तरफा मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। सवाल ये है कि दिल्ली में चुनाव है, गुजरात में भी चुनाव है, तो क्या इस तरह का बयान दिलवाया जा रहा है जानबूझकर? आपको क्या ऐसा लगता है? देखिए, ये उस मानसिकता के लोग हैं जो नौटंकी बाजी करके लोगों को ठग कर वोट हासिल करने की बात करते हैं, वोट हासिल करना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत से मैं कहना चाहती हूँ कि आप मुसलमानों को जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, इस तरीके के ढोंगी और नौटंकी बाज बाबा जो हैं, जो अपने आप को महाराज कहते हैं, इन लोगों को मजा चखाने के लिए शाहीन बाग का मुसलमान ही बहुत है। एक बात और कहना चाहती हूँ कि आपस में लड़े झगड़े भिड़े, काटे और कटे, शमशीर हो जाएं। कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये मुसलमान अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेगा। आप लाख जुल्म सितम करेंगे, मुसलमान बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी ये मुसलमान, मैं समझती हूँ, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं यहाँ से आप सभी के चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, कार्यवाही जल्द से जल्द नहीं हुई तो हम बड़ा एहतजाज करेंगे। हम यहाँ की सरकारों को चेताना चाहते हैं, यहाँ प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान ये बात कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। संत युवराज मुर्दाबाद, संत युवराज मुर्दाबाद। कुछ दिन पहले तक वो सेकुलर बन रहे थे, अचानक ऐसा क्या हो गया कि आज वो कम्युनल टाइप का बातें करने लगा? देखिए, ये नौटंकी बाजी है। जिस तरीके से संत युवराज शाहीन बाग में आए, शाहीन बाग वालों ने मोहब्बत दी। मोहब्बत से आएंगे, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिलेगा, लेकिन नफरत परोसेंगे तो उसका जवाब हम नफरत से नहीं, हम संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से देंगे। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई सोचता है कि हिंदुस्तान के अंदर नफरत परोसकर हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी उनके कम्युनल वोटर को खुश करती है, तो कहना चाहती हूँ, उनके आकाओं को कहना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान अभी इतना कमजोर नहीं है कि वो अपने लिए, अपने कौम के लिए, इस्लाम के लिए और हुजूर पाक की लड़ाई को नहीं लड़ सकता। सारी चीजें एक तरफ और हुजूर पाक की शान एक तरफ। हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं समझती हूँ कि यहाँ से मैं सीधे संदेश देना चाहती हूँ, चाहे वो अमित शाह हो, मोदी हो या और तमाम उनके प्रवक्ता और उनके नेता हों, ये छुटपैया सोच हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत भारी पड़ेगी। कहना चाहती हूँ, मुसलमान हिंदुस्तान का अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है। संत युवराज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संत युवराज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जितना भी काम हो रहा है ना, ये सारा का सारा प्रशासन के इशारे पर हो रहा है। ये यही काम जो हमारी जो यहाँ ये इस तरह से जो ये हरकतें हो रही है ना पूरे देश के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के इशारे पर हो रही हैं। अगर यहाँ पर शाहीन बाग की महिलाएं थाना के पास आई हुई है, किसान में गुस्ताखी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसान में गुस्ताखी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।